नमस्कार, मैं अमित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मान अथवा नेट जेआरएफ चैनल पर। साथियों, एक लोक सेवा आयोग से फिर वैकेंसी आ चुकी है और इसका जो है 23 जुलाई को इसका नोटिफिकेशन आया है। 12 अगस्त तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें सारी डिटेल को हम देखेंगे। ये जो वैकेंसी आई है ये उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से आई है। जिस दिन इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन निकला था उसके बारे में भी हमने वीडियो बनाया था। तो आप लोगों का बहुत सारा सवाल आ रहा था कि सर सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, यहाँ पे कौन लोग फिल कर सकते हैं। तो उस समय डिटेल नोटिफिकेशन नहीं निकला था, शॉर्ट नोटिफिकेशन निकला था जिसमें सब्जेक्ट के बारे में नहीं बताया गया था। इस वीडियो में कौन कौन से सब्जेक्ट है, क्या क्या क्वालिफिकेशन है, कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, सारी चीजें विस्तार में बताई जाएगी। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं अपने बारे में बताना चाहूंगा। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। साथ ही साथ मैंने 2 बार नेट जेआरएफ एग्जाम निकाला है और मैं एक रिसर्च स्कॉलर हूँ। तो साथियों, यहाँ पर आपको पीएचडी एडमिशन से संबंधित अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, एडमिशन मिल गया है, उसके बाद प्रॉब्लम है थीसिस लिखने में या कुछ भी, तो यहाँ पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सहायता मिलेगी। नहीं मिला है, टॉपिक नहीं चूज कर पा रहे हैं, पीएचडी एडमिशन का इंटरव्यू फेस करने में प्रॉब्लम हो रहा है, असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू फेस करने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो यहाँ पे आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सहायता की जाएगी। चैनल का उद्देश्य है, इसको इसीलिए हमने बनाया है ताकि हायर एजुकेशन के फील्ड में ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाया जा सके। तो साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए, यहाँ पे आपको जैसा कि पता है कि 23 जुलाई से ये फॉर्म जो है सो फिलअप शुरू हो जाएगा और लास्ट डेट इसका जो होगा वो 12 अगस्त होगा। आगे और सारी डिटेल हम देख लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, अगर योग्यता की बात करें तो सभी पद वाइज यहाँ पे अलग अलग योग्यता दे रखा है, ठीक है। और इसको अप्लाई कहाँ से करना है तो pscuk.gov.in से आप अप्लाई कर पाओगे। यहाँ पे इन्होंने कहा कि अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर सही सही देना है। आगे इसी के माध्यम से आपको सूचना दी जाएगी एडमिट कार्ड वगैरह की, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि यहाँ पे और सारी डिटेल कौन कौन से सब्जेक्ट यहाँ पे अवेलेबल है। रिक्तियों का विवरण, यहाँ पे टोटल रिक्तियां 526 है साथियों, ठीक है। और अगर हम वेतनमान की बात करें तो 56,100 से 1,77,500 तक जा सकती है आपकी वेतन। देखिए, वेतन बहुत अच्छी है क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर का वेतन जो है बहुत अच्छा होता है, आईएएस आईपीएस के बराबर ही होता है साथियों, ठीक है। अब ये देखिए, ये जो है सब्जेक्ट ये है मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रवक्ता। और यहाँ पर बता दें साथियों कि यहाँ पे 8 सब्जेक्ट की भी यहाँ पे निकली है। ऐसा नहीं है कि ये पॉलिटेक्निक कॉलेज है तो यहाँ पे इंग्लिश की भी वैकेंसी आती है, 8 सब्जेक्ट की भी आती है। तो एक एक करके हम सबका डिटेल देखेंगे। आपका कौन सा सब्जेक्ट है कमेंट में जरूर लिखिए ताकि उस सब्जेक्ट का हम ज्यादा से ज्यादा वैकेंसी ला सकें, हमको पता चल सके कि हमारा ऑडियंस ज्यादातर किस सब्जेक्ट के हैं। और आपको जहाँ पे जैसे कि इस वैकेंसी में एग्जाम लेकर ये वैकेंसी फिल हो रहा है तो इसमें आपको नोट्स प्रोवाइड कराएंगे उस सब्जेक्ट के, ठीक है। और जहाँ पे एग्जाम लेकर नहीं हो रहा है, इंटरव्यू पे केवल हो रहा है, तो ज्यादातर सब्जेक्ट में कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो कि ज्यादातर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो उन सवालों को कैसे फेस करना है, कैसे इंटरव्यू में जवाब देना है, इसके लेकर भी हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मदद करेंगे। सो आप कमेंट में जरूर लिखिए कि आपका सब्जेक्ट है कौन सा है। तो देखिए, ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग है। इसका अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो ये कह रहा है किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग संस्थान से मैकेनिकल इंजीनियरिंग, अगर आपने बीए बीटेक या बीएस किया है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज, जिसको हिंदी भाषा का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, 2 यहाँ पे जरूरी है। और किसको ज्यादा इसमें थोड़ा सा बढ़ जाता है, ये 2 चीजें अगर है, आपने इंजीनियरिंग कर रखा है, ठीक है, और हिंदी भाषा का ज्ञान है तो आप इसको भर सकते हैं। लेकिन थोड़ा ज्यादा वेटेज दिया जाएगा जिसने इस विषय में पीजी कर रखा है, यानी जो बीटेक और एमटेक दोनों कर रखा है, संबंधित विषय में स्नातकोत्तर डिग्री। और एक नेट का जैसे एग्जाम होता है ऐसे ही गेट का भी साथियों एग्जाम होता है। नेट होता है आपका जो पाठ्यक्रम जो ऐसा है जो ट्रेडिशनल है, पारंपरिक सब्जेक्ट है उसके लिए, और गेट होता है तकनीकी विषयों के लिए साथियों, ठीक है। और अगर 1 वर्ष का कहीं आपने काम किया है तो उसको लेकर आया है। तो ज्यादातर में यही है। न्यूनतम आप लोग एज पूछते हैं तो अधिकतम 42 वर्ष तक इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं, 42 ईयर एज तक, और न्यूनतम है 21 साल। तो इस तरीके से देखिए, सारे सब्जेक्ट में वही है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है यहाँ पे, उसके बाद देखिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग के बाद इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग है, उसके बाद अपर इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है। इसमें देखिए जो बीसीए वगैरह किए हैं वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं साथियों, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं कौन सा है प्रवक्ता, मैकेनिकल ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग,
एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, फार्मेसी का, जिसने फार्मेसी का कोर्स कर रखा है वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बी फार्मा का अगर प्रथम श्रेणी से आपने किया है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए भौतिकी का है, अगर आपने फिजिक्स ऑनर्स कर रखा है फर्स्ट क्लास से 60% आपका नंबर है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। बहुत सारे साथी पूछते हैं साइंस सब्जेक्ट में बताइए, जिसने फिजिक्स ऑनर्स कर रखा है इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, उसकी तरह से केमिस्ट्री में है, उस तरीके से गणित में है, आप जिन्होंने मैथ से ऑनर्स किया है, अंग्रेजी में है साथियों, देखिए आर्ट सब्जेक्ट में भी है, तो जिन्होंने अंग्रेजी विषय में प्रथम श्रेणी के साथ पीजी कर रखा है या ग्रेजुएशन कर, पीजी वाले को थोड़ा ज्यादा वेटेज दिया जाएगा, पीएचडी वाले को उससे भी ज्यादा, और अगर आपका नेट क्वालिफायर है तो वेटेज थोड़ा ज्यादा दिया जाएगा, और कंप्यूटर संबंधी ज्ञान का। लेकिन इसको भरने के लिए सिर्फ चाहिए अंग्रेजी में फर्स्ट डिवीजन के साथ ग्रेजुएट, तब आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। ठीक है, तो इसी तरीके से आप देख सकते हैं अलग अलग मैनेजमेंट में है वैकेंसी, सहायक शोध अधिकारी है, तो इन सारे सब्जेक्ट में यहाँ पे वैकेंसी अवेलेबल है साथियों। ठीक है, अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट में लिखकर जरूर पूछिए। जो जो मुख्य चीजें थी इसमें हमने आपको बता दिया है, जो जो मेजर चीजें थी। फॉर्म जो है इसका ऑनलाइन भरा जाएगा, जैसे ऑनलाइन भरते हैं। और सबसे बड़ी चीज अब हम फीस की बात कर लेते हैं। देखिए फीस भी यहाँ पर बहुत ही कम है, जनरल कैटेगरी को 172 रुपए यहाँ पे फी आपका लग रहा है। आप किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ज्यादा फी नहीं है, 172 रुपए ही है, और कुछ जो उत्तराखंड के निवासी हैं उनको कुछ छूट भी है इसमें। ठीक है, और ये वैकेंसी पूरा एग्जाम लेकर होगा तो धांधली की भी समस्या इसमें बहुत ही कम होगी। तो साथियों इसी तरीके का असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी के बारे में जानकारी पाते रहने के लिए चैनल पर रहे तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कोई भी सवाल है इस वैकेंसी से रिलेटेड, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा है, आप बिल्कुल मैसेज करके पूछ सकते हैं साथियों। तो आज का वीडियो देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत